तो आइए, जो हमारी श्रृंखला चल रही है वीर बालक दिवस को लेकर के, उसी श्रृंखला का अगला भाग जो है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि पिछले भाग में बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी बैटल ऑफ चमकौर जो है सेकंड, चमकौर की द्वितीय लड़ाई जो है उसको लड़ रहे थे, जहाँ पे साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, उन दोनों का बलिदान हुआ है। और उस बलिदान के पूर्व के प्रसंग में मैंने बताया था कि माता गुर्जरी अपने दोनों छोटे पोतों को लेकर के और इस पूरे अभियान दल से पृथक हो गई हैं। एक हिम्मत सिंह करके एक सरदार हैं, उन्होंने उन्हें सरसा नदी को पार करवा करके और खेड़ी नाम के एक स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास किया है। ये जो खेड़ी नाम का स्थान है, ये एक जो पहले से राज परिवार से परिचित था, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार से परिचित था, ऐसा गंगाराम नाम का एक व्यक्ति है जिसे गंगू हलवाई या गंगू रसोइये के नाम से जाना जाता है, जो पहले रसोई बनाने का काम जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी क्या करता था, वहाँ पर आश्रय प्राप्त किए हैं। इस घटना के संबंध में बताते समय मैं आपको बता दूंगा कि जैसे कि अभी मैं इसको पूरा कहानी को कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं चंडीगढ़ गया था। उस चंडीगढ़ से कई सारे लोग चंडीगढ़ के भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो मैंने अपनी जिज्ञासा के कारण से सरहिंद की उस स्थान पर जाकर के देखा था कि वो कौन सा स्थान था जहाँ पर दोनों साहबजादों को रखा गया था। तो आपको ध्यान में आएगा कि ये वो स्थान, वो क्षेत्र है, वो जगह है जो पंजाब का हिमाचल से जुड़ने वाला हिस्सा है। चंडीगढ़ के पास में ही है, लगभग 30-40 किलोमीटर के लगभग पड़ता है और बेहद ठंडा स्थान है। मतलब इतना ठंडा स्थान है कि जिस समय मैं गया था उस समय जनवरी का आखिरी समय चल रहा था, फरवरी लगने को था, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। और जो ये घटना घट रही है, मैंने आपको बताया था कि ये 20-21 दिसंबर के बाद की घटना है, यानी कि लगभग 22 दिसंबर को वो बच्चे उस स्थान पर शरण प्राप्त किए हुए हैं अपनी बूढ़ी माता, अपनी बूढ़ी दादी माता गुर्जरी जी के साथ में, जिनमें से जो छोटा वाला है उसकी आयु 5-6 वर्ष है और जो बड़े हैं उनकी आयु 8-9 वर्ष है। दोनों साहबजादे बहुत कम उम्र के शिशु हैं और ठंडीला क्षेत्र है। अभी हम लोग सब जानते हैं कि अपने कमरों में बैठे हैं तब भी ये रजाइयों की आवश्यकता है और मफलरों की आवश्यकता है। पोष का महीना है, ये पोष की जो रात होती है ये सबसे ठंडी रातें होती है। और जैसा कि पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि जब ये लोग निकले हैं आनंदपुर साहब से, वहाँ से निकलने के तुरंत बाद इतनी तेज बारिश उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हुई है कि सरसा नाम की नदी में बाढ़ आ गई है। और उस बाढ़ से भीगते हुए, प्रभावित होते हुए ये खेड़ी नाम के उस स्थान पर गंगाराम के पास में पहुंचे हैं। और ये गंगाराम या गंगू जो भी है, इसने उनको आश्रय दे दिया है, रात में रुके हैं, खाना वगैरह खाया है, लेकिन इनके पास में कुछ मात्रा में धन था, संपत्ति थे, गहने थे, तो एक मटकी में सुरक्षित माता गुर्जरी जी ने रख दिए थे। सुबह उठ करके देखा तो वो मटकी उस स्थान पर नहीं थी। तो स्वाभाविक बात है, माता गुर्जरी ने गंगू को बुला करके पूछा कि गंगू क्या बात है, ये जो इसमें सामग्री रखी हुई थी, इसमें जो भी सामग्री मैंने उतारी थी, अपने जेवर उतारे थे, वो रखे थे, वो अब दिख नहीं रहे हैं। तो चूंकि गंगाराम भयभीत भी था, उसको मुस्लिम जो शासक था वजीर खान, उससे भय भी लगता था और थोड़ा सा मन में कपट का भाव भी था। तो वो बोलने लगा जोर जोर से कि अरे आप कैसा बोलती हो, क्या आपको पता नहीं है क्या, मैंने आपका क्यों धन लूंगा, मैं आपकी क्यों संपत्ति लूंगा, और मैं तो आपको शरण दे रहा हूँ और आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, और मैं तो अभी जाकर के वजीर खान को बता दूंगा। और ये बोल करके, और जैसा कि हिंदू समाज में आप जानते ही हैं, कुछ लोग शासन के चरण चतुकार होते हैं, शासन के पीछे पीछे चलने वाले होते हैं, जिसका राज आ जाता है बस उसी की बात को ही सही मानने वाले होते हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे समाज की, हमारे देश के पतन का कारण भी बना है। अभी वर्तमान में भी ऐसे लोग होते हैं जो देश, धर्म और जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव है उसको छोड़ करके और राजनीतिक संबंधों का पालन करने लग जाते हैं। और ऐसा ही गंगू भी था, भले ही वो जुड़ा रहा हो उस विचार के साथ में, पर विचार के साथ जुड़े हुए भी कई लोग जो हैं वो इस तरह की गतिविधि करने में बाज नहीं आते हैं। ये हमारे सीखने की बात है। तो बाहर से ताला लगा करके और माता गुर्जरी और दोनों जो साहबजादे थे, जिनका नाम हम लोग सब बार बार सुन रहे हैं
कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह हैं, और उनको बंद करके और चला गया वजीर खान के पास में। थोड़ा इनाम का लालच भी था, और जाकर के जैसे ही सरहिंद के उस वजीर खान के सैनिकों को बताया, उन लोगों की बातें खिल गई। वो तुरंत पहुंचे और माता गुर्जरी को लेकर के और दोनों बच्चों को लेकर के उस ठंडे समय में और सरहिंद आ गए। वो सरहिंद की उस स्थान को मैंने देखा, वहां दिन में भी मुझे ठंड लग रही थी। मतलब शाम को 4 साढ़े 4 बजे वहां इतनी तेज हवा चल रही थी कि मैं कांप गया था। सब कुछ पूरे वस्त्र पहने हुए थे तो भी मैं कांप गया था वहां पे। तो उस सरहिंद की जो बंदीगार है, या जो वहाँ का जेल खाना है, या जो एक बड़ी हवेली है, उस स्थान की सबसे ऊंची मीनार में उस बुजुर्ग महिला को और उन दोनों छोटों बच्चों को और वजीर खान ने रखवा दिया। और उसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है। आप रजाई कंबल गादी की बात छोड़ दीजिए, एक ऐसे स्थान पर रखा है जो भवन का सबसे ऊंचा हिस्सा है, और उस ऊंचे हिस्से में भी उस मीनार में रखा है जहां सबसे ज्यादा सर्दी होती है। और सरहिंद की ये जो मीनार है, ये उन बच्चों की परीक्षा ले रही है। माता गुर्जरी उनके साथ में है, और अब उनको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान में आ गई है कि पूरी तरह से असुरक्षित स्थान पर मैं बच्चों के साथ आ गई हूँ। और बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए माता गुर्जरी उनको कथा भी सुना रही है। उन्होंने सुनाया कि अर्जुन देव जी के साथ में क्या हुआ था, किस प्रकार से अर्जुन देव जी ने अपना बलिदान दिया था, कैसे गुरु नानक देव जी ने जो है वो सिख पंथ की स्थापना की है, नानक पंथियों ने कैसे अपने युद्ध लड़े। और फिर उसके बाद में सुबह हुई। जब सुबह हुई तो बच्चों को लेने के लिए और दो सैनिक आ गए और बच्चों को ले जाने लगे। तब माता गुर्जरी ने उनको मना किया कि अरे तुम बच्चों को लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, वजीर खान साहब ने बुलाया है बच्चों को। तो माता गुर्जरी ने बोला कि बड़ी मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जवाबदार हूं, तुमको लेके चलना है तो मुझे लेके चलो। इन छोटे बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो बहुत अबोध है, नादान है। लेकिन मुस्लिम मानसिकता हम जानती हैं, आक्रांता है और दुष्ट है, पूरी प्रवृत्ति ऐसी है, कट्टरवाद उनके अंदर भरा पड़ा है। उनका उद्देश्य ये था कि इन बच्चों को जैसे तैसे अलग करके और इनके साथ में कोई अत्याचार करके इनको जो हम इस्लाम में दीक्षित कर देंगे या इनको इस्लाम कबूल करवा देंगे। घसीट करके दोनों बच्चों को ले जाया गया वजीर खान के सामने, वजीर खान के सामने खड़ा कर दिया। और वजीर खान ने बोला कि देखो तुम्हारे पास में 1-2 दिन का समय है, तुम अगर दोनों मुसलमान हो जाते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको जागीर दे देंगे और तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा और तुम हमारी बात मानो। लेकिन बच्चे तो शेर के बच्चे थे, वो ऐसे ही सामान्य बच्चे नहीं थे। उन्होंने बोल दिया कि हम कोई इस्लाम स्वीकार नहीं करने वाले और किसी भी हालत में नहीं करने वाले। लेकिन वजीर खान को यह भरोसा था कि मैं इनको ऐसी यंत्रणा दे रहा हूँ, ऐसा कष्ट दे रहा हूँ, उस ठंडे स्थान पे रख रहा हूँ कि ये बच्चों का 1 दिन में या 2 दिन में जो है वो दम फूल जाएगा और ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। और यही मेरी बहुत बड़ी विजय हो जाएगी कि मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जो हैं उनको इस्लाम कबूल करवा दिया और बच्चों को वापस भेज दिया। जब वापस भेज दिया तो माता गुजरी के पास गए। माता गुजरी ने बहुत धन्यवाद माना ऊपर वाले का, अकाल पुरख का, और जिनको ओंकार के रूप में पूजा जाता है ऐसे ओंकार पुरख का जो है उन्होंने बहुत आभार माना और बच्चों को आत्मविश्वास दिलाया। बच्चों ने जाकर के घटना भी बताई। उन्होंने बोला कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए बोला है पर हमने मना कर दिया। हमने बता दिया कि हम अर्जुन देव जी और तेग बहादुर सिंह जी के वंशज हैं और इस प्रकार से नहीं मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। माता जी ने पूरी रात चूंकि ठंड की निकालनी थी, कड़कड़ाती ठंड थी और 23-24 दिसंबर का वो समय था जब हाड़ को जमा देने वाली सर्दी जो है वो पड़ रही थी। ऐसे समय में दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा करके उस बुजुर्ग महिला ने, माता गुर्जरी ने, और बड़ा साहस दिलाया। उनको बताया कि कैसे तेग बहादुर जी ने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया था, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है। अन्य जो गुरु थे और अन्य जो सिख बंधु थे उनकी सबकी कहानियाँ और कथाएं बता दी गई। बच्चों के अंदर भी उत्साह था, आत्मविश्वास था। जैसे तैसे वो रात कटी और अगले दिन सुबह वापस वजीर खान के जो वो सैनिक थे वो आ गए और दोनों बच्चों को फिर ले गए। और इस दिन वजीर खान तय करके बैठा था कि आज इनको जो है वो इस्लाम कबूल करवाना ही है। तो उनके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो भाई, हम तुमको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुमको छोड़ भी देंगे, तुम्हारी दादी को भी छोड़ देंगे और बाकी तुम्हारी जागीरें भी तुमको वापस कर देंगे।
लेकिन वो तो बच्चे जो थे वो शेर के बच्चे थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी लालच दे लो, कितना भी प्रताड़ित कर लो, हम अपना हिंदू धर्म, हमारा सिख पंथ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब इतनी दृढ़ता के साथ में वजीर खान ने उत्तर सुना 5-6 साल के बच्चों का, 8-9 साल के बच्चों का, तो उसका खून खोल गया। लेकिन खून खोलने पे भी उसने देखा कि उसके दरबार के अंदर जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन बच्चों को छोड़ दो और इन बच्चों के साथ में अपने को कोई गलत हरकत नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत संदेश जाएगा। इससे जो अपनी मुगल बादशाही है, जो न्याय प्रियता का अपन ढोंग करते हैं, उस ढोंग के ऊपर जो है वो कुठाराघात होगा कि देखो ये बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन वजीर खान तो एक नंबर का बदमाश, लुच्चा, लफंगा था। उसने जो है वहां पर एक अदालत बिठाई और उस क्षेत्र की जो मस्जिद थी वहां के काजी को बुला लिया। काजी मतलब न्याय देने वाला माना जाता है इस्लामिक पंथ में, जो शरिया के हिसाब से न्याय करे वो काजी होता है। तो वहां के काजी को, मुफ्ती को बुला लिया। काजी और मुफ्ती दोनों को बैठा दिया, एक तरफ वजीर खान खुद बैठ गए और दोनों बच्चों के ऊपर मुकदमा चालू कर दिया कि ये बच्चे जो हैं ये इस्लाम के विरुद्ध बोलते हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, दीन के खिलाफ बोलते हैं, और सब प्रकार के मुकदमे चलाए और इस प्रकार का ढोंग करने लगे कि दरबार लगा हुआ है और बड़ी न्यायिक व्यवस्था न्याय का काम कर रही है। लेकिन बच्चे दृढ़ थे, अपने आत्मविश्वास को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खोया और पूरी सभा के अंदर दृढ़ता के साथ कहा कि हम जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए कर रहे हैं, और हम बिल्कुल भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे। जो तुम्हारा इस्लाम स्वीकार कराने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। और ये बात, ये धारणा जब बच्चों की बहुत प्रबल उनको जानकारी में आ गई, तब उन्होंने दूसरी युक्ति शुरू की। उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह को तो हमने मार दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है और अब वो जिंदा नहीं है। अब तुम क्या करोगे, आगे क्या होगा, तुम क्यों इतने दृढ़ होने की कोशिश कर रहे हो? बच्चों ने मुड़ करके जवाब दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो अभी जिंदा हैं, हम दशमेश बनेंगे, हम अपने पिता, अपने गुरु के समान रहेंगे और तुमसे जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर एक कतरा कतरा खून का है। और उसी समय वो काजी बोल पड़ा कि ये सांप के बच्चे हैं, बड़े होकर के डसेंगे ही, हम इनके लिए न्याय करते हैं, उनको मृत्युदंड दिया जाए, इनका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन वजीर खान, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कमीने स्वभाव का था। केवल सर कलम करके और वो छुट्टी नहीं करना चाहता था, वो और परीक्षा लेना चाहता था इन दोनों बच्चों की। तो उसने बोला कि इनको जिंदा दीवारों में चुनवा दो, अगर ये उस दीवार में चुनने के दौरान इस्लाम कबूल कर लेते तो ठीक है, अन्यथा इनको दीवार में चुनवा दिया जाए। और दोनों बच्चों को दीवार में चुनने की तैयारी की गई, पास में ईंटें ला करके रख दी गई और गारा घोला जाने लगा। और दोनों बच्चे जो हैं उनके दोनों हाथ पीछे की ओर बांध करके और उनको खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ईंटें लगाई जाने लगी, गारा उसमें भरा जाने लगा। और उसी समय फिर पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करें, अब मार दें तुमको, इस्लाम कबूल करते हो या नहीं करते हो? वजीर खान को, काजी को और वहाँ जो मुस्लिम शासक प्रशासक बैठे थे उनको लगा कि बस ये निरीह हिंदू के बच्चे हैं, ये निरू खालसा पंथी हैं, इनको अभी इस्लाम में कबूल करवा देंगे और फिर उसके बाद में लोगों को बताते फिरेंगे कि देखो हमने इनको बना दिया, ये मुसलमान बन गए, तुम भी बन जाओ। लेकिन उन बच्चों ने जो हुंकार भरी है वो एक गीत के माध्यम से जो है वो हमको देखने में, सुनने में आती है। उन्होंने जो गारा चुनने, ईंट चुनने वाले लोग थे उनकी तरफ देखा और बोलना शुरू किया कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। और निकलती श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, ये हिंदू धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, खालसा पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। और ये जयकारे लगाते हुए दोनों बालक जो है पूरे उत्साह के साथ में और बोलने लगे। और आप देखोगे कि जब घुटनों तक उनके बच्चों के ये सारी दीवार चुनती हुई पहुंच गई और जब घुटने हल्के से बाहर होते हमने देखा है, तो उन दुर्दांत कसाईयों ने बच्चों के घुटनों पर
मार मार के उनको अंदर किया ताकि ईंटें सीधी चुनी जा सके। और फिर प्रस्ताव रखा गया कि बोलो तुम मानते हो कि नहीं। जब ये सारी घटना घट रही थी, इस समय दोनों बच्चे जो हैं वो जोरावर सिंह और फतेह सिंह वो एक दूसरे को देखते भी जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में जो है छोटा फतेह सिंह देखता है कि मुझसे बड़े भाई जो जोरावर सिंह है उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो फतेह सिंह ने धीरे से पूछा, वीर जी आप क्या डर गए? आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। तब जोरावर सिंह बोले कि नहीं वीर जी, मैं डरा नहीं हूं, मैं तो बस इस बात को लेकर के चकित हूं कि तुम दुनिया में मेरे बाद में आए हो, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने पंथ के लिए मेरे से पहले बलिदान हो रहे हो। इसी बात को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतनी वीर वृत्ति की बात करते हुए वो दोनों बालक जो हैं वो जपू जी नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे, अपने पिता दशमेश को याद करने लगे, अपने देश को याद करने लगे, अपने हिंदू धर्म, अपने खालसा पंथ को याद करने लगे, गुरु ग्रंथ की जो वाणियां थी उनको याद करने लगे। और आंख बंद करके, और ये जो हत्यारे थे, ये जो नीच थे, दुर्दांत थे, ये जो कायर थे, ये लगातार बच्चों को जो है वो दीवारों में चुनते रहे। थोड़ी देर बाद में दीवारें सीने तक, गर्दन तक, नाक तक, सिर तक और फिर कपाल को पूरा ढांकते हुए ऊपर तक आ गई। बच्चे चूंकि उसमें खड़े हुए थे पूरी दृढ़ता के साथ में, उनका दम घुटने लगा। दम घुटने के दौरान इनको लोगों को आनंद देखना था और मजे लेने थे। जैसा कि हम जानते हैं मुस्लिम कट्टरवाद जो है, रेडिकल इस्लाम जो है वो क्या चाहता है। तो उन बच्चों को तड़पते देखने के हिसाब से इन्होंने उन ईंटों को हटाना शुरू किया। देखा तो दोनों बच्चे बेहोश हो चुके थे, या शायद हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। हल्की हल्की उनकी सांसें चल रही थी। और फिर वजीर खान ने आदेश दिया कि अब इनकी गर्दन काट दी जाए, इनका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि वो जो दोनों वीर बालक थे जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इन हत्यारों ने उन निरीह बालकों की गर्दन पर छुरी चलाना शुरू की और उन्हें हलाल किया गया। जिस स्थान पर यह दुर्घटना घटी, ये जो दुर्देव हुआ, उस स्थान पर उन बच्चों की चिता जलाने की कोशिश जो है वो भी की गई थी। ये सूचना जैसे ही माता गुर्जरी के पास पहुंची, वो पहले से ही चिंतित थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि इस प्रकार की घटना घट गई है, उन्होंने भी तुरंत अपना देह जो है वो त्याग दिया। उस देह त्याग करने के उपरांत तो दोनों बालकों का और माता गुर्जरी जी का जो है वो अंतिम संस्कार जिस जमीन पे किया गया, उस जमीन पर जो है उस स्थान को लेने के लिए वहाँ के पास के एक सेठ थे टोडरमल, वो आए और उन्होंने वजीर खान के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि ठीक है, आपने इनकी हत्या भी कर दी है, इनको आपने जो है दाह संस्कार भी हो गया है, अब इस स्थान को तो हमको दे दीजिए। हम तो जीवित बच्चों के लिए भी आपसे सौदा करने के लिए तैयार थे, उनकी डेड बॉडी के लिए भी सौदा करने को तैयार थे। कम से कम वो जमीन जहाँ पे इनको जला दिया है उस स्थान को तो आप हमको दे दीजिए। तब भी वजीर खान नाम का जो लालची व्यक्ति है, उसने कैसी दुष्टता दिखाई। उसने बोला कि इस जमीन पर बिछाने जितने सोने के सिक्के लेके आओगे, तो जितनी जमीन पे तुम सोने के सिक्के बिछाओगे उतनी जमीन तुमको दे दी जाएगी। टोडरमल जो है, दीवान टोडरमल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो भागे भागे गए, अपनी सारी संपत्ति बेच करके उसके जितने सोने के सिक्के इकट्ठे हो सकते थे उतने इकट्ठे किए। और इकट्ठे करने के बाद में वहां पर उन्होंने एक एक आड़ा रख के बिछाना शुरू किया। तब ये वजीर खान बोला कि हमने आड़े सिक्के नहीं, खड़े सिक्के बिछाने की बोली थी। और फिर उसने खड़े सिक्के बिछवाए और उस जगह को जो है टोडरमल ने अपनी सारी संपत्ति देकर के खरीदा है। तो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हम सब के लिए ये जो बालक थे, ये वो वीर बालक थे जिन्होंने अपना बलिदान किया है। आज उनको स्मरण करने का, आज उनको याद करने का और उनके मन के अंदर के भावों को समझने का ये समय है। तो ये कथा थोड़ा शॉर्ट में, चूंकि ये वीडियो वगैरह जब बनते हैं तो ऐसा बताते हैं कि इसको छोटे में बनाना चाहिए, तो बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में मैंने बताई है। इस प्रकार की कई कथाओं पे चर्चा करने की जरूरत है जो हमारे इतिहास को चिन्हित करती है, रेखांकित करती है कि कैसे
छोटे बच्चों से लेकर के कई संतों ने, महात्माओं ने इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जीवित रखने के लिए और अपना बलिदान दिया है। उन्हीं में से एक कथा, एक कहानी ये चारों साहबजादों की थी। वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक लघुतम प्रयास किया है। इसमें कई सारी गलतियां भी रही होंगी, तो आप उससे अवगत भी करा सकते हैं। और यदि आपको इसमें कुछ ठीक लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो इन वीर बालकों की जय हो। और जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह, ये चारों वो वीर बालक हैं जिन्हें हमें लगातार याद करना चाहिए। 20 दिसंबर से लेकर के और 26 दिसंबर के मध्य ये पूरा सप्ताह इन चारों वीर बालकों के निमित्त से ही और हमारे पूरे देश भर में और उनको याद करने के लिए मनाए जाने का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान सरकार भी इसके लिए कई सारे प्रकल्प करती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो वीर बालक हैं चारों, इनकी कथाएं अपने घर के सब बच्चों को दिखाएं, सुनाएं। इस जो मैंने माध्यम प्रस्तुत किया, इस माध्यम से भी सुना सकते हैं। आप लोग स्वयं भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यही प्रार्थना है। धन्यवाद।